वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको 5 मिनट के क्विक रिवीजन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 5 मिनट में रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो कोई गलती या कुछ हो तो उसको कमेंट में बताएं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपद है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव अचर रहती है। यानी कि वृत्त में जो हमारा व्यास होता है, त्रिज्या, और जो हमारा परिधि होती है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है और इसको हम 1/4 πd² से भी लिख सकते हैं। परिमाप 2πr, परिमाप πd भी लिख सकते हैं। चतुर्थांश का परिमाप होता है πr/2 + 2r और क्षेत्रफल होता है πr²/4। तो ये हम केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। मेन हमारा वृत्त का त्रिज्य खंड है। तो वृत्त में 2 खंड होते हैं, एक तो लघु और एक दीर्घ। तो जो भाग ज़्यादा पोर्शन घेरता है वो हमारा दीर्घ होता है और जो कम क्षेत्र घेरता है वो लघु होता है। तो चाप की लंबाई के लिए हमारा फॉर्मूला होता है θ/360 2πr। और ये वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये ज़्यादातर यूज़ आते हैं। θ/360 πr², 1/2 Lr। और अगर दीर्घ का पता करना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देना, πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम आपको कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमको पता ही है कि पूरा चक्कर हमारा 360 डिग्री का होता है। 1 मिनट में कितना एंगल उसने कवर किया, हम 360/60 6 डिग्री। तो एंगल रख देंगे 6 डिग्री और इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें आर दी हुई है हमें, 5 मिनट में कितना पूछ रहा है तो 360/60 × 5 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। और फिर इसको आप फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अब इसमें सिंपल फार्मूला आप लगा देना θ/360 πr²। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप 60 डिग्री दिया है तो इसमें भी πr² θ/360। और संगत चाप की के लिए L = θ/360 2πr। इसमें हमको परिमाप पूछ रहा है। तो वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए करना चाहें तो कर लेना। θ/360 × 2πr जितनी परिधि है और + 2r। तो एंगल 60 डिग्री का है, r हमारी रेडियस है और 2r हमारा 2 × 7। इस तरीके से ये परिमाप आ जाएगा। इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एंगल दिया है, रेडियस दी रखी है, फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेंगे आसानी से। एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, घेरते नहीं, मतलब उसको कवर नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई r दे रखी है, 120 डिग्री का कोण है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसमें हम एंगल लगा देंगे πr² θ/360। क्योंकि इसमें 2 पत्ती हैं इसलिए 2 गुणा क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई कर देंगे। r त्रिज्या वाले इस वृत्त में जिसका कोण p डिग्री है, तो आपको पता ही है θp है, r² रेडियस है। तो अगर हम ऊपर और नीचे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर चेक करने के लिए p डिग्री/720 × 2πr r² आ जाएगा। चाप के लिए हमें θ/360 × 2πr होता है। इसमें हमको एंगल पता ही है जी, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। त्रिज्यखंड OPQ का निकाल लो पहले, फिर निकाल लो OAB का, उसको माइनस कर देना। और इसमें भी अगर आप इसको करना चाहें देख लेना, वैसे ये सिलेबस में नहीं है हमारे। जहाज़ों के समझ में ये वाला क्वेश्चन NCERT का है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो उसमें एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखा है और पाई की वैल्यू दे रखी है, तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसमें हमको परिमाप दे रखा है तो OAB का परिमाप निकाल लिया हमने, OA + OB + चाप, और इसके बराबर रख दिया। तो इससे हमें चाप निकाल कर 1/2 Lr लगा लेंगे। अब हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो तो हम केवल आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं।
और 5 मिनट में हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।